हिट हुआ है वो आप लोग के लिए नहीं, ताकि आप अगर बाय कर भी लेते तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें बच भी किस्म के एनालिसिस देख के पिघल ना जाया करें इतनी जल्दी। पहले उसको कहना है कि बहुत से न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट को देख के मार्केट में आ रहे हैं रोजाना। एक भाई साहब बोल रहे हैं मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। 896 का उन्होंने लिया हुआ। मैं कोशिश करूंगा यहाँ स्नैपशॉट लगाऊं वो आप हर वक्त टेक्निकली काम नहीं कर सकते। आप डिविडेंड बेस आइटम पे काम करते हो, मैंने भी इससे नीचे नहीं गिरेगा, अब जाना है। ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह एवरेज आउट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना। 800 वाले से मारी में लोग कर रहे हैं। अब वो कोई स्नैपशॉट दिखा रहा है मैंने 595 का ले लिया, लो जी 5000 मैंने फिर ले लिया, 600 का ले लिया, 5000 मैंने 700 का ले लिया। उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है? जीरो जीरो कैपेबिलिटी है। इनको ये नहीं पता कि बॉटम कहाँ लगना है। और जो ये लोग कुंडा डाल के मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमने फंसना है कि नहीं फंसना, लेकिन नया बंदा हमेशा फंस जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ वीकली अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो कई लोगों का अच्छा नहीं गुजरा, बिकॉज मुझे वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते रहे कि लोगों के काफ़ी ज़्यादा इस मौसम में भी इतने अच्छे बाजार में भी लोगों के 40% लॉस है, किसी का कैपिटल में से 30% लॉस है। तो आई डोंट थिंक सो कि लोग काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हुए, और वहाँ पे जो भी पोस्ट करता है उसको उठा लेते हैं और काम कर लेते हैं। अपने पैसे की हिफाजत करें और देखभाल के काम करें। बेशक किसी पेड गुरु या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी ऑथेंटिक बंदे के साथ काम करें, जो ऑथेंटिक ब्रोकर के साथ काम करें, जो आप लोगों को कम से कम जो है अच्छी टिप प्रोवाइड कर सके, कोई इंसाइट दे सके कि इस शेयर में काम करें, इसमें ना। एनीवेज़ चलते हैं अपने रूटीन एनालिसिस की तरफ। आज बात करेंगे इंडेक्स की कि इंडेक्स क्या सिचुएशन रहेगी, नेक्स्ट वीक क्या लगता है कैसे होगा। आज भी चार्ट आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गोल्ड के हमारे टारगेट हिट हुए जो हमने ओपनली अपडेट किए थे, वो भी तकरीबन उसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है ऑलमोस्ट $100 के साथ, और उसके बारे में नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। इसके अलावा माशाल्लाह आप लोगों को मुबारक हो जिन्होंने हमारी 640 का भी बेच दिया और उनको दोबारा 568 के पास एक ही दिन में मैंने चार्ट अपलोड किया था कि 563 के पास लगता है। ₹5 की माफ़ी लग गया पूरा 568 640 से एक ही दिन में। तो इसके अलावा हम चलते हैं आगे। आप लोग की थोड़ी सी जो क्वेरीज है जो आपने पूछी है मुझसे, क्वेश्चंस पूछे लास्ट वीडियो में, उसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि आप क्या करें। स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले पूछा गया है कि अदरीस साहब है, उन्होंने कहा है वेरी गुड एनालिसिस, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। फिर किसी ने पूछा है CPHL के बारे में गाइड करें। CPHL को चेक कर लेते हैं, CPHL क्या कहता है। CPHL अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ तो है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। जब उन्होंने पूछा तब मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो गई, अब काफ़ी अब चला गया हुआ। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ध्यान करें। ये ऑलरेडी तकरीबन ₹100 के पास से वापस आया, 96 के पास से, तो ये कहीं नीचे वापस ना आ जाए। तो कोशिश करें कि इसमें अभी थोड़ा सा ध्यान करें। वो इसने चैनल के अंदर आके क्लोजिंग दी तकरीबन, तो ये ना हो कि ये आपके गले पड़ जाए। तो थोड़ा सा आपने इसे ध्यान करके चलना है। अभी फिलहाल कोई थोड़ी सी करेक्शन लेवल्स पूरे हों, इसमें थोड़ा सा नीचे आए 80s के पास, कहीं 80 या 78 पे, तो फिर देखेंगे इसमें काम करने का नहीं करना। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है FCCI के बारे में और MTI के बारे में। कोशिश करते हैं FCCI MTI। FCCI जो है सेम ट्रेंड चैनल, आजकल चैनल बहुत डेवलप हो रहे हैं। जब एक स्ट्रेटजी पे चलते हैं, मार्केट चलती है, तो सब आइटम्स उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये देखें अपर चैनल अभी इसके हिट नहीं किया, अगर हिट करेगा तो 42.51 के पास इसकी सेलिंग आ सकती है। तो ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपने पूछा था NTL का, तो NTL MTL ये इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते इसका। ये इसका एक जोन, अभी आप चाहें तो इस जोन के अंदर 672 से 748 के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हैं। किसी एक तरफ इसका ब्रेकआउट हो तो तभी आप ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं भाई किस तरफ को ये जाएगा। इसके अलावा और पूछा गया हमसे IBLHL के बारे में, तो IBLHL
ये भी अपने एक जोन में ट्रेड कर रहा है फिलहाल। इस जोन से निकलेगा तो किसी तरफ जाएगा, तो इसके डबल जोन में आप ये लगा सकते हैं कि 46, 27 और 3861 ये लेवल है, इसमें आप ट्रेड करते हैं। जब तक इससे बाहर निकलेगा तो फिर किसी तरह डिफाइन करेगा कि अपर लेवल की तरफ जाता है कि डाउन लेवल की तरफ जाता है। इसके अलावा हमसे पूछा गया था एनरल फॉरेन इन्वेस्टर की न्यूज़ है, इसका एक बोर्ड मीटिंग है। मुझे पास की कोई न्यूज़ नहीं है, तो मुझे नहीं पता। बीओपी के शेयर्स के बारे में मैं अपडेट कर चुका हूँ। बीओपी के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। बीओपी लास्ट 2-3 वीक्स पहले, 2 वीक्स पहले शायद अपडेट किया था कि इसने एक अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैल्यू किया हुआ है, ये वाला आप देखिए। ये इसका शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, और जिसने ब्रेक किया इसी को दोबारा रीटेस्ट करके ये नीचे आ रहा है। अब वो लेवल जो है वो इस वाली वीडियो में आप जाकर चेक करें। मेरा ख्याल है वो 8 रुपये समथिंग के पास इसके लेवल निकलेंगे यहाँ पे, इनके पास ये 8 रुपये, इसके पास कहीं जाके वो टारगेट पूरे होंगे 8 और 72 रुपये के पास। तो तब जाके आपको पता चलेगा। इस वीडियो में वैसे आपको क्लियर पता चल जाएगा। इसके अलावा हम चलते हैं। वीर जी क्या बात है, आपकी हर पोस्ट से फायदा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। एफसी पी और एसएचजीसी एफएफसी काफ़ी ज़्यादा बता रही है। इनमें से एक चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि एफसीपीएल चेक कर लेते हैं। टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एफसीपीएल को अभी ये भी अपने जोन में चल रहा है अभी फिलहाल। इस जोन में इससे बाहर निकलेगा तो कहीं कुछ करेगा। आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो उस तरफ आप काम करें, या हॉरिजॉन्टल लाइन के पास ब्रेक करे तो तब। लेकिन आप इस जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं इसको कि 81, 80, 81, 81 पर बाय किया, इसी की लाइन ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉप लॉस ले लिया, और ऊपर जो है 100 रुपीज़ के पास टारगेट। आप इस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा और पूछा था आपने एसएसजी का, एफएफसी का। इसका अब एफएफसी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। एफएफसी भी अच्छा है, ये जोन है इसका डिफाइन ज़्यादातर, ये जोन है इसका। तो आप कुछ करें इसी के अंदर, जब ये इस जोन से बाहर निकलेगा फिर ही को डिफाइन होगा। तब तक जो है आप इस जोन में आप ट्रेड कर सकें। नीचे अगर 364 पे आए तो बाय करिए, ऊपर 435 पे आए सही कर दे। इसके ऊपर क्लोजिंग होगा 435 से ऊपर, तो फिर ये फिर कहीं 500, 550 रुपये के लिए अपने टारगेट्स डिफाइन करेगा। इसके अलावा एसएसजीसी अब मैं सारे नीचे कर सकता। मैंने फ्राइडे फॉर अपनी ट्रेडिंग लाइफ की 100 शेयर्स और जीडीसी 214 इनकी जो विश मी गुड लक, मैं बेस्ट ऑफ लक आपको। चले भाई, पेड ग्रुप की डिटेल शेयर कीजिएगा। आप पेज पे जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की डिटेल चाहिए हो। फिर ये इनकी किसी की क्वेरीज थी, उनका जवाब इनको मिल गया था। चलिए, इसके अलावा बात चलते हैं हम थोड़ी सी इंडेक्स की अपडेट की तरफ। इंडेक्स का क्या रहा है, चले। इंडेक्स का मैंने ये चार्ट अपडेट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ये अपडेट किया था मैंने तकरीबन 17 जनवरी को, और 17 जनवरी को मैंने ये अपडेट किया था। इसको सुने, इसमें मेंशन किया था। मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट टाइम कि इस तरीके से ये एक पैरेलल चैनल, ये चैनल अब डेवलप हुआ है। ठीक है, जब मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि यहाँ से पुल बैक होगा, तो ये चैनल अब डेवलप हुआ। अब इस चैनल के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी 1,12,500 के पास सपोर्ट है, 1,12,560 के पास सपोर्ट है। आई डोंट थिंक सो कि इंडेक्स इससे नीचे जाना है। ये चैनल डेवलप है और ये वापस जहाँ से इस तरह मूव करता करता दोबारा 1,19,000 के पास चला जाएगा। अगर ये चैनल ब्रेक होता है और इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट है। फिर ये एक नया चैनल डेवलप होगा जिसके सपोर्ट 1,08,000 का। अच्छा, इस समय आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि 1,12,000 समथिंग के पास जो है हमारे पास सपोर्ट है। और स्टिल अभी तक अब देखो टेक्निकल आपसे कैसे बातें करते हैं कि स्टिल ये जो हमारा चैनल चल रहा है अब उसी के मुताबिक चल रहा है। तकरीबन इंडेक्स जो है वो
1,12,000 के पास है ही, आई थिंक सो वापस दोबारा गई है 1 लाख। हाँ, ये रहा 1,11,000, 1,13,324 और 1,12,600 की बात की है। तो अभी तक इसी ट्रेंड चैनल में इंडेक्स चल रहा है। अभी इस ट्रेंड चैनल के मुताबिक जो है अपर लेवल जो हमारे निकल रहे हैं वो तकरीबन ये वाले अपर लेवल निकल रहे हैं तकरीबन 1,21,000, 1,20,800, 1,21,000 ये लेवल्स निकल रहे हैं। अब इनको हिट करके दोबारा इंडेक्स नीचे की तरफ आ सकता है और ये दोबारा एबीसी पैटर्न बना के ड्रॉप नीचे जाकर कर सकता है या ऊपर की तरफ निकलेगा। ये अ, इस ट्रेंड चैनल को ब्रेक करने पर डिसाइड होगा। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ जिक्र किया था 2600 की अभी तक ट्रेंड अप है, लेकिन आप लोगों के साथ जो मैंने जिक्र किया वो 2690 पे किया, $2690 पर। तो $2690 से माशाल्लाह अभी आप स्क्रीन पे देखें कि हमारा तकरीबन 2784 हिट किया फ्राइडे को। हमारा तकरीबन 2770 का टारगेट था 68 का, तो वो हमारा 2784 हिट कर गया। अभी नेक्स्ट क्या बनता है स्ट्रेटजी, आपको स्क्रीन की तरफ इसकी बता देता हूँ कि गोल्ड में अब ये होगा कि ये गोल्ड को रेसिस्टेंस है। अभी ये रेसिस्टेंस तकरीबन 2800 पे जाके 2800 से ऊपर क्लोजिंग होगी, जो कि लगता हो जाएगी क्योंकि अभी तक गोल्ड का ट्रेंड बहुत बुलिश है। 2800 से ऊपर क्लोजिंग होगी, 2810, 2805 पे, तो फिर ये जो लेवल्स हमने निकाले थे 2900 के, वो 2932 पे आ गए हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ गए होंगे वो अब लेवल चेंज होकर 2932 पर चले गए डॉलर की, $2932 पर ऑन्स गोल्ड के लिए। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपनी वीकली अचीवमेंट्स की तरफ। वीकली अचीवमेंट्स में माशाल्लाह हमारे एंग्रो, मैंने पिछली बार आपको हिंट भी दी थी कि एंग्रो का हमारा अभी टारगेट हिट नहीं हुआ। वो तकरीबन 225 लगा था, मेरे ख्याल से 225 के पास के लगा था, तो मैंने आप लोगों को हिंट दी थी कि भाई हमारा टारगेट ही लगा। वो माशाल्लाह अब हमारा टारगेट हिट हुआ है। वो आप लोगों के लिए हिंट दी थी ताकि आप अगर बाय कर भी लेते तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बीच में बच जाता। अब ये है कि एंग्रो हमारा टारगेट हिट हुआ, जो हमने 15 जनवरी को बाय किया था 206 रुपए का, वो हमारा 233.50 का टारगेट हिट हुआ और माशाल्लाह 27 रुपीज़ गेन किया, 13.335%। इसके अलावा सिस्टम हमने 16 ऑफ जैन को बाय किया था 552 का और माशाल्लाह 24 जैन हमने सेल किया इसको 588 का, 36 रुपीज़ गेन 6.52%। इसके अलावा डीजे के सी हमने 3 ऑफ जैन को बाय किया था 100 रुपीज़ पे और ये नीचे थोड़ा सा गया था, लेकिन हमने सबका माल रुकवा के रखा था क्योंकि पता था इसकी इनसाइड क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमने 111 रुपये का फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ, 11 रुपीज़ गेन हुए 11% के साथ। इसके अलावा 3 ऑफ जैन का सीएल बाय किया था हमने 33.60 का और वो हमने सेल उसको किया जी 24 जैन को 41.65 पे 8 रुपीज़ गेन के साथ 43% गेन, तकरीबन 23.96%। सी एनर्जी माशाल्लाह उसकी लास्ट रील भी आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल हुई थी, कि जिसमें हमने पहले ही बता दिया था कि इस वीक जो है सी एनर्जी चलेगा और वो 4 दिन बाद चल गया था। उसकी काफ़ी अच्छी फीडबैक मिली। अच्छा, सी एनर्जी का ये था कि 6.50 रुपीज़ का 10th ऑफ जैन को खरीदा था हमने और 24 जैन को लास्ट फ्राइडे को 8 रुपीज़ उसके हिट किए और माशाल्लाह 1.52 रुपीज़ यानी कि 23.38% गेन माशाल्लाह उसमें से भी किया। इसके अलावा एकेडीसीएल, एकेडीएसएल हमने 14 जैन को बाय किया था 21.85 रुपीज़ का और माशाल्लाह 21 जैन को 25.75 का सेल करके 17.85% गेन उसमें से भी कर लिया। इसके अलावा एफएफसी हमने 9 जैन को बाय किया था 377 का और माशाल्लाह उसको 24 जैन लास्ट फ्राइडे को हमने 415 का फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ और 38 रुपीज़ हमने गेन किया। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हमारा ये वीक रहा और बड़े अच्छे टारगेट्स हिट। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये वीक अच्छा गुजरेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे का ध्यान रखें, आस-पास की चीज़ों का ख्याल रखें। पॉडकास्ट किसी का किसी भी किस्म के एनालिसिस देख के पिघल ना जाया करें इतनी जल्दी, पहले उसको चेक किया करें आप कि वो आपके मेयार पे पूरा उतर रहा है। कुछ कैटेगरीज हैं जिसे आप 1 to 10 या 1 to 7 में डिवाइड करें कि ये तमाम लोग अगर इस कैटेगरी में पूरे उतरते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, ठीक है, इस वीडियो में उतरता है, ये आप इससे आप मुझे भी रिफाइन कर सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत। आप इस वीडियो को देखें और उस कैटेगरी पे जो भी बंदा मार्केट में पूरा उतरता है उसको हायर करें और उसके मुताबिक काम करें। आजकल ये सिचुएशन है कि बहुत से न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट को देख के मार्केट में आ रहे हैं, रोजाना न्यूज़ में आ रहा है कि मार्केट एक नया हाई बना रहा है, मार्केट में इतने पैसों का गेन कर, जिससे
इनोसेंट इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं उनको कहता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको नहीं पता होता। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं लुट गया, मैंने ये कर लिया। अब कई लोगों को देख के मारी लोगों ने, एक भाई साहब बोल रहे हैं मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। 896 का उन्होंने लिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ स्नैपशॉट लगाऊं। वो बेचारों ने फिर 700 कितने का लिया हुआ है कि इतने पॉजिटिव करके अब वो बेचारे 500 कितने का लेके बैठे और मुझे कह रहे हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि इसको मजीद नीचे एवरेज आउट कर सके। तो आप ये जो फॉर्मूला है ना कि एवरेज 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 करके नीचे लेते रहे, ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स का अले पे भी नहीं पता। मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप जो काम करते हैं, आप हर वक्त टेक्निकली काम नहीं कर सकते। आप डिविडेंड बेस आइटम पे काम करते हैं। मैंने भी डिविडेंड बेस आइटम रखे हैं, जिनमें से मेरा कैप्को बहुत फेवरेट है माशाल्लाह। उसका 28% एनुअली यील्ड है इस दफ़ा माशाल्लाह। उन्होंने डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त दिया। तो मैं काफ़ी देर से उसको रख कर बैठा हूँ। ये तो तब की बात है जब लोग कहते थे कि जी ये ख़त्म होने लगा, एचपीएस बर्बाद होने लगे। मेरे पास तो उससे पहले के पड़े हुए हैं। मैंने तो ₹16 का भी लोगों को दिलवाया हुआ है। आप पोस्ट चेक कर सकते हैं ग्रुप में। जब कोरोना का वक़्त था मैंने कहा इसको भरो, जितना भरना भरो। उनके तो कब के फ्री भी हो चुके हैं। तो वो टाइम होता है कि जब आपने डिविडेंड यील्ड वाला आपने आइटम बाय करना है, या अगर तेजी में भी कोई आइटम मरा पड़ा है, तो आपने तब उसको बाय करना है। कि उसका अच्छा डिविडेंड है तो आप तब उसको बाय करते हैं कि वो अच्छी सपोर्ट पे आ गया, अब इससे नीचे नहीं गिरेगा, अब इसने अब जाना है। ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह एवरेज आउट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है कि 900 का, फिर 850 का, 800 वाले से मारी में लोग कर रहे हैं। अब वो कोई स्नैपशॉट दिखा रहा है मैंने 595 का ले लिया, लो जी 5000 मैंने फिर ले लिया, 600 का ले लिया, 5000 मैंने 700 का ले लिया, 5000 मैंने 750 का ले लिया। हाउ स्टूपिड दे आर। अगर उनको पास इतनी अब वो किस मैं अब मैं खुल के बता नहीं सकता कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो खुद टेक्निकल एनालिसिस के लोगों से हज़ार डॉलर लेके तो क्लासेस देते पढ़ रहे हैं। उनको फंडामेंटल एनालिसिस क्लासेस देते पढ़ रहे हैं। उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है? जीरो। जीरो कैपेबिलिटी है। जिनको ये नहीं पता कि बॉटम कहाँ लगना है। डोंट नो कि बॉटम बॉटम है क्या। हम मेरी वीडियोस मेरे पीछे स्नैपशॉट्स जाके देखें, थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करें, हम एवरी बॉटम क्लिक कर लेते हैं। पिन पोस्ट चेक करके देखें मेरे ग्रुप मेरे पेज की, आपको पता लगेगा एवरी बॉटम एवरी हाई एवरी बॉटम डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने एक मैप बना के लगाया हुआ है जिसमें हर चीज के स्नैपशॉट अटैच है कि हम काम कैसे करते हैं। आई डोंट नो कि ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि अपने पैसे का पालन करें। एक बार सिर्फ आपने किसी को भी अपने पैसे उसके हाथ, जब आप किसी से सर्विस लेते हैं तो आप उससे बेशक चंद पैसे देके सर्विस लेते हैं, तो आप अपना सारा कैपिटल उसके हाथ में दे देते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस का। आपने तो उसने तो आपसे ले लिए चंद हज़ार रुपए और आपको फिर दे दिया। आप उसके मुताबिक काम किया और लाखों रुपए आपने नुकसान कर लिया। तो पहले उसको देख तो लें, पहले आप उसको जज कर लें। को 15 दिन 1 महीना उसको वैसे पैसे दे के चेक कर लें कि वो सही काम कर भी रहा है कि नहीं। आप अंधे वाह उस पे यकीन करके आप लोग काम करना शुरू करते हैं। ऐसे ना किया करें। और जो बंदा आपको कह रहा है कि मैं 800, वो मैं तो चंद हज़ार की बात कर रहा हूँ। तो जो आप 100 लाखों रुपए ले रहे हैं कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए दिखाएंगे, पहले उसको अपने मेयार पे पूरा उतरवाएं। ये वीडियो देखें और उनको अपने मेयार पे पूरा उतरवाएं, फिर उनसे कुछ चीज बाय करें। अपने पैसे की हिफाजत करें। दुनिया भरी पड़ी है जो इस चीज का वेट करता है, कौन इनोसेंट लोग बाहर आए और हम उनको दबोच ले पकड़ ले। मैं इससे ज्यादा खुल के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो मार्केट में पुराना बैठा हुआ है, जिसको साल 1.5 साल 2 साल हो गया, वो तो समझ जाएगा कि मार्केट में काम कैसे करना। और जो ये लोग कुंडा डाल के मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमने फंसना है कि नहीं फंसना, लेकिन नया बंदा हमेशा फंस जाता है। इसलिए अपने पैसे की हिफाजत करें, ख्याल करें, सेफ रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अचीवमेंट्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस दरमियान जो भी छोटे मोटे टारगेट्स अचीव हुए या कोई स्पेशल बात हुई तो इसके जरिए आपसे करता रहूँगा इंशाल्लाह। ईमान अल्लाह, अपना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने घर बार हर किसी का ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।